अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। सुशांत सैनी सर की एक और वीडियो लेके आए हैं और जो कि जिस किस्म का कह लो कि इंडिया में माहौल चल रहा है, जैसे जैसे बंदों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, तो उस हवाले से ये प्रूफ लेके आए। देखते हैं इन वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जो मैंने आपसे कहा था वही होता दिख रहा है। जिन लोगों ने छात्रों के आंदोलन में घुसकर छात्रों के नाम पर इस देश में आग लगाने की कोशिश की, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। कल कुछ खबरें आई कि बिहार पुलिस कह रही है कि अब हम जो है वो एक्शन नहीं करेंगे, असम पुलिस कह रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है एक्शन नहीं करेंगे। बहुत सारे बीजेपी समर्थकों में गुस्सा था कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन रुकने वाला नहीं है। जो छात्र, जो युवा इस आंदोलन की आड़ में जो कुछ भी कर रहे थे, उनको लेकर क्या हो रहा है इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। साथ ही आप ये भी देखिए कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने इन युवाओं के सेंटिमेंट को यूज कर लिया और आज की डेट में जो है वो अपना हिसाब से चल दिए, कट लिए वो। क्योंकि वो जो कह रहे हैं आज आपको देखना चाहिए। कल तक जो ये माहौल बना रहे थे कि भाई हम किसी पर एक्शन नहीं होने देंगे, अब उनका बयान ये है कि आप ये देखिए कि जिन लोगों ने जानबूझ के हिंसा की उन पर तो एक्शन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कैसे माफी मांगनी पड़ रही है, कैसे लोग लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं जिन्होंने इस देश में आग लगाने की कोशिश की या गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, वो सब आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी वाले आज की डेट में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा इनको। कि अगर प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना एक्शन हो रहा है उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज दिख रही है देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहां पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला कि इन ऑल केसेस वी हैव तो देन तो नहीं हो गया बॉस। इन्होंने कहा कि भाई अगर आपने किया है तो हिसाब तो होगा, लेकिन जब वो हो रहा था तब इन्होंने बाहर निकलकर लोगों को रोका था, क्योंकि तब इनको पता था कि उस वजह से एक माहौल बन रहा है, एक प्रेशर बन रहा है। लेकिन आज की डेट में ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है तो हो रहा है। और आप देखिए कि यही मैडम, जब इनसे सवाल पूछा गया कि भाई जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनको तो अभी मुआवजे के रकम भी उनके परिवार को नहीं मिली और आप लोग पार्टी कर रहे थे, तो इनको सांप सूंघ गया, जवाब देते नहीं बना। किस बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रत्ना आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। कि सीधे सीधे इनसे सवाल जवाब हो रहा है कि भाई मौत का मुआवजा नहीं मिला, आप लोग पार्टी कर रहे हैं। और आज की डेट में इनसे एक सवाल ये भी है, अभी बताता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी क्या खबर आई है, सरकार कैसे एक्शन जो है वो करने वाली है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इनके पार्टी के लोग आज की डेट में लाइमलाइट लूट के चल दिए। आपकी हालत क्या हो गई? कोई माफी मांग रहा है, कोई सड़क पे किसी को पीट दिया जा रहा है, कोई इस घबराहट में है कि मेरा क्या होगा, किसी के माँ बाप घबराए हुए हैं, वहां उनके घर में लोग पहुंच जा रहे हैं, पुलिस पहुंच जा रही है। और ये जिन लोगों को इन्होंने गोदी मीडिया बताया, उनके पास जा जाकर जो है वो इंटरव्यू देते रहे। कोई सौरभ दास से कॉकरोच जनता पार्टी से पूछे कि वहां तो आप लोगों को रोक नहीं रहे थे कि वहां पर इस तरह की चीजें बन रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में मीडिया को लिंच करने की स्थिति बन रही है। अगर ये लोग गोदी मीडिया हैं तो आप इनके चैनल पे क्यों जा रहे हो? वहां जाके अपना चेहरा चमका ले रहे हो और वहां भीड़ की पहचान ये बना दी कि ये तो गोदी मीडिया को लिंच करने वाली भीड़ थी। और दूसरा सवाल कि अगर ये गोदी मीडिया थी तो तुमको अपना प्लेटफॉर्म कैसे दे रही थी? वो तो तुमको कवर नहीं करते। लेकिन मीडिया मार खाती रही, फिर भी इनको दिखाती रही और फिर भी ये गाली देते रहे कि ये गोदी मीडिया है और अपना चेहरा चमका के कट लिए। और जो लोगों को इन्होंने फंसा दिया आज की डेट में, आप देखिए उनकी हालत क्या हो गई। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है वो तो बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कैसे लोग जो है वो सड़क पर ढूंढ ढूंढ कर जो है इन लोगों से आज की डेट में सवाल जवाब कर रहे हैं। और भाई क्या हाल है? आ जाओ। हमने सुना है यार चल रहा है ना वो, हमने सुना तो भाई बहुत जल्दी नेपाल बनने वाला था, क्या हुआ? भाई मैंने बोला था ये जब, क्योंकि मैंने कैमरे के सामने पहली बार ये चीज़ें बोली थी तो मेरे को पता नहीं था ये। फिर उसके बाद मेरे को 12 घंटे थाने में डाल दिया हूँ। फिर
मोदी को तो चेतावनी दे रहे थे यार। नहीं, मोदी को कुछ नहीं। कह तो रहते हैं मोदी देखते रहना, मैंने बोला ही कर नहीं। दूंगा मैं, वो कर दूंगा। ये गोदी मीडिया कुछ भी बोले जा रहा, मैंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया। तुमने तो मोदी को चेतावनी, अगर मोदी जी को ऐसा कुछ बोला होगा तो वीडियो है मोदी को बोलने वाली। तो तू कह रहा था कि मोदी को चेतावनी दे रहा हूँ, मैंने बोला ही नहीं। धुआं निकल रहा है क्या? आप बना जरा नेपाल एक बार। अरे मैंने हम भी बोला देखते ही हैं नहीं भाई, कुछ भी। एक बार बना तो नेपाल तो बना। तो मैंने बोला ही नहीं। नेपाल कैसे बनता है पता है? मैंने बोला था उस टाइम, तो बोल तो दिया, थाने ले गए। जिस दिन ऐसे डंडे पड़ेंगे ना, पड़ गए भाई, लट मुंह से निकाल देंगे। ये देख लिया आपने क्या हालत बन गई है। अब बताइए, इसी तरीके से एक और व्यक्ति है जो सेना को गाली दे रहा था, उसके घर पहुंच गए लोग। उसके बाप की हालत देखिए, कैसे पिता जो है वो बेचारा साइड में लाचार खड़ा है, बेटा और बाप दोनों माफी मांग रहे हैं। देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है। परसों जब सेना को गाली दी गई, उसके बाद से हम सभी को बुरा लगा, हमारी भी भावनाएं जो है आहत हुई है, सभी की भावनाएं आहत हुई है जितने भी खड़े हैं। और परसों से आप एक वीडियो देख रहे हो, बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का जो है भारत की सेना को, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहा है। आज वो लड़का हमारे साथ खड़ा है, उसके घर पे हम आए हुए हैं, ये खड़ा है आपके सामने। ये अपने किए को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसके पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं, ये भी अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी है, माफी ये मांग रहा है। इससे पता नहीं, ये उस भाई के पिताजी भी हमारे साथ हैं, पिताजी ये भी हमारे भोगल में ही रहते हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया, इन्होंने उससे माफी मंगवा दी है। अब कोई पूछे इनसे, कॉकरोच जनता पार्टी वालों से, कि ये लोग जिन्हें माफी मांगनी पड़ रही है, जाओ उनके साथ खड़े हो। कॉकरोच जनता पार्टी में तो किसी पे एफआईआर नहीं हुई, उनके घर तो कोई नहीं जा रहा, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे। लेकिन तुमने तैश में आकर इस देश को लेकर, इस देश की सेना को लेकर गंदी गंदी अभद्र बातें कर ली। आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और माफी मांगना पड़ रहा है। एक और वीडियो देखिए। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। अब कोई बताए कि आपकी क्या स्थिति हो गई आज की डेट में इन लोगों के चक्कर में। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रहा है आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 अंतरिम आदेश दिए हैं कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यानी 18 साल से कम वाले खाली रिहा होंगे, जो 18 से ऊपर हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आगे बताऊंगा। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। यानी पुलिस में भी जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया उन पर जो है जवाबदेही तय होगी, जो हम भी कह रहे थे कि होनी चाहिए। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। और दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। यानी जिन पर केस है उन पर तो सख्त कार्रवाई होगी, जिन पर नहीं है उन पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल सख्त कार्रवाई से रोका गया। अब बताइए आज की डेट में आप फंस गए कि नहीं फंस गए। लोकतंत्र में ऐसे आंदोलन होना स्वाभाविक है और यह देखना होगा कि पुलिस पर हमला करने वाले वाकई छात्र थे या नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि यह चेक होगा कि तुम छात्र थे कि नहीं थे। अब बताओ क्या होगा फिर। जो लोग ये सोच रहे थे कि छात्रों के पीछे छुप जाएंगे, वो छुप नहीं पाएंगे बॉस। और हिंसा की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अदालत एक हाई पावर कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और सभी राज्यों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जहां यह घटनाएं हुई। अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ब्लैंकेट बैन नहीं हो गया कि भाई किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। और यही राज्य भी कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने हिंसा की है, जो दिख रहे हैं, उन पे तो एक्शन होना ही चाहिए। अब पूछो इनसे कि तुम तो घूम घूम के चेहरा चमका रहे हो, हमारा क्या।
उधर दिल्ली पुलिस महासंघ जो है, जो रिटायर्ड दिल्ली पुलिस वाले हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि हम एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं जंतर मंतर पर। दिल्ली पुलिस के साथ जो हुआ, वो भी तो किसी का बाप है, बेटा है, पति है, उसका माथा फोड़ दिया, उसका क्या? मीडिया वालों के साथ जो किया उसका क्या? और जो लोग ये बता रहे थे कॉकरोच पार्टी वाले कि भाई हमने तो देखो बिहार से ये ले लिया, वो ले लिया, कि भाई अब कोई एक्शन नहीं होगा। एफआईआर ऐसे खत्म नहीं होती, उसके लिए पुलिस को जांच करके क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ती है। हाई कोर्ट जो है वो कहता है कि हाँ ठीक है, अब ये जो है केस जो है वो बंद किया जा सकता है, नहीं तो कोई एफआईआर किया और बंद कर दिया, ऐसा हिसाब नहीं चलता। तो वो कागज का टुकड़ा है जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले आपको दिखा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉस, ये जो घटना हुई है इसमें इस देश के जेनजी को समझना होगा कि आपका कैसे यूज कर लिया गया। मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। देखिए कैसे लोगों को माफी मांगनी पड़ रही है। एक और तस्वीर उसकी आपको दिखाता हूं। मेरे से गलती हो गई, मैंने जंतर मंतर पे वहाँ पे वीडियो बना लिया था लड़कों के साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में नहीं करूंगी, नहीं तो मैं भी मर्द की औलाद नहीं। अब ये मैडम उन लड़कों को गाली दे रही है, पहले देश को गाली दे रही थी। सोचिए क्या हालत है। जो लड़के अश्लील हरकतें कर रहे थे, लड़कियां अश्लील हरकतें कर रही थी, अब सब माफी मांग रहे हैं। देखिए एक और वीडियो। मैं नागपुर से आर्यन, सॉरी कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे માફી દેના। ન્યાય માટે શું જો સાહેબ, એના માટે પૂછી જતા નથી, તપાસ બી થશે, આ બધું છે બરાબર છે, અને એના માટે જે મેનેજમેન્ટ છે એ નિર્ણય લઈ રહ્યા, બીજા લોકો હેરાન થાય શું મતલબ છે? 2 મિનિટ રૂક કે જા, હાલતા બોલું દે યાર। સર મેં કોઈને જ ગલત નથી કીધું, ના મેં પ્રશાસનને ગલત કીધું છે, ના મેં પોલીસ વાળા કોઈને એટલે કઈ ગલત કોઈને કઈ બોલ્યો નથી। आप सोचिए क्या हालत हो गई है। माँ बाप बेचारे, उनको जो है कंधे झुके हुए हैं, बेटी ने ऐसी हरकत की है, पुलिस पहुंच रही है, मोहल्ला देख रहा है क्या हो रहा है। यही चाहते थे आप अपने माँ बाप के लिए। किसी ने प्रदर्शन से नहीं रोका था, लेकिन जो हरकतें हुई उसको लेके देश में गुस्सा है। इतना गुस्सा है कि देश के फौजी भी कह रहे हैं कि ये कौन सा यूथ है इस देश का। भाई Jai Hind everyone, Lieutenant Vamshi here. In these last few days I have realized how harmful unconditional freedom of speech is. Bloody youngsters यार, परमवीर चक्र अवार्डी को कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ रही है। People with 30-35 years of military service are given some nonsense in the comments. Bloody hell, be a little grateful यार. Look at the medals on their chest. वो पढ़ने तक नहीं हो पाएगा तुम लोगों से। And that is extreme level of sacrifice, national pride which they are holding on their chests. And if they are speaking something, regardless of whether you agree or not, the least you can do is give some goddamn respect. और ये जिनकी वजह से हुआ, उस कॉकरोच जनता पार्टी को लोग अब एक्सपोज कर रहे हैं। सुनिए जरा इन मैडम को। CJP is not there for the democracy. CJP is not there for the democracy. This is unbelievable. Unbelievable from my side. I'm shaking because I was believing that CJP was right. I'm shaking right now. How can this happen? How this thing is possible, man? And I'm thankful for the volunteers, okay, who has sent me this, who are there in every group. I'm proud of those volunteers. Keep exposing these people. They're not my volunteers, let me tell you. They're not my volunteers. They're your volunteers. I'm shaking right now. What they have done is, they have put my video in their medical group and have written कि इसमें 70 से 80 रिपोर्टिंग करो so that Meta bans this video. कहाँ है डेमोक्रेसी? है कहाँ भाई डेमोक्रेसी? और आप लोगों के दूसरे ग्रुप्स में जो बातें चल रही हैं कि पुलिस वालों के टायर पंचर कर दो, वो कर दो। आई हैव बीन बिलीविंग दिस बुलशिट फॉर सो लॉन्ग कि ये स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट है। दिस ग्रुप हैज मेड क्रेजी शिट। और कितने क्लीनली दे आर शोइंग कि एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है यार। दिस इज द सेम टूल किट दैट वॉज यूज्ड प्रीवियसली टू
जिसने पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं यहाँ पे, दे मस्ट बी नोइंग कि यहाँ पे चल क्या रहा है. एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स. डू गो टू द प्रोटेस्ट साइट. प्रोटेस्ट में बहुत मजा आएगा. लेकिन लेट मी टेल यू, नाउ यू आर नॉट देयर फॉर द एजुकेशन सिस्टम. यू मस्ट बी देयर. आपकी वीडियो आएगी, आपकी वीडियो वायरल होगी, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो वहां स्टेज वाले उस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं. अभिजीत दीपके इज नॉट टेकन बाय सौरव दास एंड रांका टू द मिनिस्टर्स. वो बंदा है ही नहीं उस चीज के लिए बना हुआ. ही इज अ स्टूपिड मैन. उसको क्यों नहीं ले जा रहे हैं मिनिस्टर्स के पास बात करने के लिए? व्हाई इजंट ही गोइंग? कभी उसको टाइफाइड हो जा रहा है, कभी उसको मलेरिया हो जा रहा है, कभी उसको लूज मोशन हो रहा है. ही इज अ लूज मोशन, क्योंकि उसने वो सारा लूज मोशन जंतर मंतर की पूरी जो सीपी तक की साइड है, ही हैज डन अमेजिंगली. उसने लूज मोशन करा दिया वहां पे. एंड दिस इज व्हाट यू हैव पुट इन योर वॉलंटियर्स ग्रुप फॉर अ रिपोर्टर. शेम 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 ऑन यू गाइस. यानी ये पूरा मामला अभी ठंडा पड़ा भी नहीं है. उधर नितेश राणे वो अलग बम के वो यही कह रहे हैं कि जिसने जो किया है उसका हिसाब तो होगा. देखिए, नीट के छात्रों के साथ हम सभी हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीट में जो कुछ गलतियां हुई है वो हमारी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय वो पूरी तरीके से सुधारने के लिए हम लोगों ने काम चालू कर दिया है. मगर नीट के नाम पे अगर कोई गजवाए हिंद कर रहा होगा ना, तो उसको हम लोग हमारे देश में उसको हम लोग करने देंगे नहीं. अभी नीट के छात्रों का अगर विषय था तो फिर उधर सर तन से जुदा वाले नारे क्यों दिए गए? औरंगजेब के पोस्टर क्यों दिखाए गए? उमर खालिद का समर्थन करने वाले लोग उधर क्यों आए? जिहाद सोचने वाले लोग, करने वाले लोग उधर क्यों दिखाए गए? पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अकाउंट का क्या संबंध है उधर? बांग्लादेश के सोशल मीडिया के अकाउंट का क्या संबंध है? नीट के छात्रों का आंदोलन था ना, तो इसलिए नीट के छात्रों का और हमारे युवाओं के कंधों पे रख के अगर कोई भी इधर गजवाई हिंद करने की हिम्मत भी कर रहा होगा ना, तो उन्हीं सभी को चुन चुन के हम लोग पकड़ेंगे और उनका जो करना है ना हम लोग अच्छी तरह से करेंगे. अब बताइए, एक तरफ दिल्ली पुलिस का एक्शन है, दूसरी तरफ नाराज लोगों का रिएक्शन है. किसका क्या कीजिएगा? और आज की डेट में सोशल मीडिया पर जो खेल हुआ, आपको सोशल मीडिया ने भी यूज कर लिया, आपको पता नहीं चला. आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री का वीडियो जो है वो मेटा कह रहा है कि गलती से हमसे हट गया, जिसमें वो छात्रों से अपील कर रहे थे, छात्रों को बता रहे थे कि भाई सरकार क्या एक्शन ले रही, गलती से हट गया तुमसे. या ये तुम चाहते थे कि प्रधानमंत्री की बात ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ना पहुंच जाए? ये सवाल पूछा जाएगा. और इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बॉस. अलग अलग देशों में इन पे आरोप लगे हैं चुनाव प्रभावित करने का, वहां माहौल खराब करने का. तो इस सरकार के लिए भी ये चुनौती है कि आप देखें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एल्गोरिदम से कैसे खिलवाड़ करते हैं, कैसे देश में माहौल बने बिगड़े इसकी ताकत रखने लगे. और देश के लिए ये आंदोलन जो हुआ, जेन-ज़ी के लिए भी एक सबक है, इस सरकार के लिए भी एक सबक है. और जिन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी पे विश्वास करके सारी सीमाएं लांघ दी, उनके लिए भी एक सबक है कि देखो कैसे यूज एंड थ्रो कर दिया जाता है. वामपंथी किसी के नहीं होते बॉस, ये याद रखना. वो जोंक हैं, सिर्फ चिपक कर खून चूसना जानते हैं और उसके बाद कट लेते हैं छोड़कर, चाहे जो भी हो. इसलिए इस देश के बारे में जो दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, उसके बारे में अपनी बात रखो, शालीनता से रखो, तरीके से रखो. अपनी लड़ाई शालीनता से लड़ो, तरीके से लड़ो. गोदी मीडिया के इस प्रोपेगेंडा को कूड़े में उठा के डालो. देखो तुमको सब क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अपने से तय करो. और जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं उनको बताओ कि हम यूज होने वाले नहीं, क्योंकि एक्शन तो रुकने वाला नहीं है बॉस. आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा. नमस्कार. बहुत ही जी जबरदस्त. और आप लोग कहेंगे हम लोग कोई दोगला काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है. हमने सिर्फ जो है कॉकरोच जनता पार्टी का तो बिल्कुल हमने साथ नहीं दिया. हमने सिर्फ छात्र जो खड़े थे, यहाँ कह लो कि जो शिक्षा वाले लोग थे, जो शिक्षा की बेहतरी के लिए आए थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, डंडे खाए, पीछे नहीं हटे और अपने इंडिया के मुस्तकबिल के लिए खड़े रहे, हमने सिर्फ उनका साथ दिया है. हमने कॉकरोच पार्टी को एक भी तारीफ वाला वर्ड नहीं बोला. वो बिल्कुल गलत रास्ते पे थे. उन्होंने जो उससे पहले मीटिंगें की थी, हमने वो भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि वो हम उन्हें लाइक नहीं करते. बिल्कुल मसला सारा ये है
कि छात्र जो आए थे इंडिया की यूथ जो आई थी कि कहीं ना कहीं इंडिया का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं खराब ना हो। आए रोज पेपर लीक होते हैं तो बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता है, तो हमने उनका साथ जरूर दिया। बाकी इसके बीच अभी जो है सारी भी वो चीजें निकल कर आ रही हैं कि अब इनके ऊपर कड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने हुकूमत का कह लो कि बुरे लफ्जों के साथ विरोध किया या बुरे लफ्जों के साथ उन्होंने हुकूमत को कह लो कि लताड़ा, वो लोग भी अभी रडार में आ रहे हैं। और दूसरे जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंडिया की कह लो कि फौज के बारे में जिन्होंने बुरे लफ्ज जो है यूज किए थे वो भी रडार में आ रहे हैं। और उसके बाद जो है मोदी सरकार हो गई या आम लोग हो गए या कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि बुरे शब्द होते हैं, घटिया शब्द होते हैं, जिन्होंने उसका भी प्रयोग किया है वो भी अभी सामने आ रहे हैं। तो उनके कह लो कि रडार में आने का चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए वो माफिया मांग रहे हैं। तो अब नहीं बचत होगी भाई, ये अगर ऐसा छोड़ दिया गया तो ये इंडिया का मुस्तकबिल इससे भी खराब हो सकता है, क्योंकि ये एक रोज का काम बन जाएगा। आए रोज लोग निकलेंगे और हुकूमत के सामने खड़े हो जाएंगे और एक भीड़ की सूरत में कहीं ना कहीं मुल्क का अमन खराब करते रहेंगे। तो इंडिया ने अच्छा काम किया, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू कर दिया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये बिल्कुल सही है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जितने भी लोग थे जिन्होंने इंडियन सरकार के साथ या कह सकते हैं कि बीजेपी जितने भी कह लो कि बड़े हैं उनकी जिन्होंने बुरे लफ्जों का प्रयोग किया उनको भी कहीं ना कहीं सही सजा होनी चाहिए। और जिन्होंने फौज के खिलाफ बात की है ना उनको तो कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको तो कई साल जेल में ठूसना चाहिए, इस वजह से कि इसमें तो फौज का कोई कार्य भी नहीं बनता यार। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो यहाँ ये कोई बात करे तो उसका समझ आता है कि वो क्यों बात कर रहा है। इंडिया की फौज का तो आज तक हमने नहीं सुना कि इंडिया की फौज ने कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलत हरकत की हो या कह सकते हैं कि सरकार के कामों में मुदाखलत की हो या सरकार के कामों में आकर उन्होंने किसी न किसी तरीके से गलत विचार किए हों, वो तो नजर ही नहीं आता। फिर भी इन लड़कों ने गलती की और गलतियों की सजा शुरू हुई है। और आज जो है देख लें कि इंडिया के लोग भी यहाँ क्रेडिट के हकदार हैं, जो इनके घरों में जाकर इनके माता पिता के सामने इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इनको कह सकते हैं कि शेम दिलवा रहे हैं कि आपने इतनी बुरी हरकत की है कि हम आपके घर में पहुंचे हैं और आपको अभी भी समझा रहे हैं। तो ये भी इंडिया के लोगों की भी अगर इसमें देखता हूं तो ये भी अच्छाई है कि आप भी देखिए, सरकार हर जगह पे हो सकता है इतनी जल्दी ना पहुंच सके, तो लोगों का भी काम है या कहीं ना कहीं वहां के रहने वाले जो अपने मुल्क से प्रेम करते हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इनके घर जाकर इनके माता पिता के सामने इन्हें शेम दिलाने की कोशिश करें। जिसे तो शर्मिंदगी महसूस हो, माफी मांगे तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए। जो अकड़े उसको कहीं ना कहीं ठूस देना चाहिए और उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से हल करना चाहिए, ठीक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो दोबारा अपने ही मुल्क के विरोध में ऐसी बातें ना करे जिससे पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बदनाम करने की कोशिश कोई करे। बाकी ये है कि एक फौजी भाई भी आए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ के कह लो कि छात्रों ने या कह लो कि यूथ ने या सीजेपी जो है उसने जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो गलत कार्य किया है तो उनको उन्होंने आकर शेम दिलाने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लोग जो है हर कोई अपना कह लो कि योगदान दे रहा है कि हमारी वजह से लोगों के दरमियान ये खलफशार या ये कह लो कि बुरी स्थिति जो बनती जा रही है इससे इन्हें बचने के लिए कोशिश की कर रहे हैं कि या आगे से ऐसा ना करें। तो बहुत अच्छा लगा, इंडिया के लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी ज्यादा समझदार हैं, कुछ बुरे भी हैं। बुरे जो हैं उनका सॉफ्टवेयर अब अपडेट होगा, जो अच्छे लोग हैं वो समझ गए हैं, वो माफिया मांग रहे हैं कि हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। बाकी फिर भी ये है कि कार्रवाई तो नहीं रुकेगी भाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो लाना पड़ेगा। बाकी मेन वो बच्चे बच जाएंगे जो 18 साल से कम है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है रोकी गई है। और जो स्कूल के कह लो कि युवा हैं उनके ऊपर भी इतनी कड़ी कार्रवाई कह रहे हैं कि नहीं होगी। बाकी जो आम नागरिक है जो कह लो कि मुल्क का अमन खराब करने के लिए बीच में घुसे थे, उनका सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपर तरीके से हल होना चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के कह लो कि अमन के साथ खेल रहे थे। तो उनको मेरे नजदीक कभी भी उनको माफी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। देखें, जो आंदोलन हुआ है ये दोनों ही लोगों के लिए एक सबक है। एक तो बीजेपी के लिए भी सबक है कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने किस तरह से इन लोगों को डील करना है, और दूसरा उन लोगों के लिए सबक है जिनको वाकई इस बात की चिंता है कि वो गलती कर बैठे हैं और उस गलती की उनको माफी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आने वाले टाइम में वो गलती नहीं करेंगे और जो लोग करने की प्लान बना रहे थे वो सीख सकते हैं कि भाई अच्छा ही हुआ कि आप लोग वहां पे नहीं पहुंचे और आप लोगों से गलती नहीं हुई, वरना आज आप लोगों को और आपके वालिदैन को भी इसी तरह से शर्म से सर झुकाना पड़ता जिस तरह से इन लोगों को झुकाना पड़ा। देखिए, काकरोच जनता पार्टी जो है ना उसका कोई सर पाँव नहीं है, वो एक कह लें कि मोहरा है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके कहने पे
आप जोश में आके कुछ इस तरह की हरकतें अगर करेंगे तो उनको तो कुछ होना नहीं है, उनके पीछे तो सियासी पार्टियां हैं, वो उनको कवर करवा लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जो दिक्कत है ना वो हो जानी है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह के जो फितना फसाद करवाने वाले लोग होते हैं उन लोगों से दूर रहिए। अगर अपने स्टूडेंट्स का साथ देना है, बहुत अच्छी बात है, दीजिए, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ, ये नहीं हम कहते कि उनके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन उनका साथ देने का मकसद ये नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें। जब कानून को हाथ में लेना शुरू करेंगे तो फिर उसमें गलती तो आपकी है, क्योंकि आपने कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने का और भी लोगों को संदेशा दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एक दफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको माफी मिलनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आने वाले टाइम में और बहुत सारे लोग जो हैं वो वायलेशन करने का सोचेंगे कि भाई पहले भी तो हुआ था, पहले लोगों के साथ क्या हुआ। अगर ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा ना तो ये बहुत सारे लोगों के लिए सीख होगी। फिर आने वाले टाइम में सुरक्षित जो है ना वो एक आंदोलन हुआ करेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए विदेशी कंट्री जो है वो किस तरह से इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। वो तो चाहते ही यही है कि इस तरह से एक माहौल जो है वो खराब हो और जेंजी जो है उसको भड़काया जाए और भड़काने के बाद देश का नुकसान करवाया जाए। तो इस तरह से नहीं हुआ। बीजेपी सरकार जो है बड़ी ही समझदारी से उन्होंने इन मसलों को हैंडल किया है। बाकी का अक्रोध जनता पार्टी का बिल्कुल भी समर्थन करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर जो आम घरानों की जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बेचारे अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपने माता पिता के बारे में सोचें। ठीक है, देखा देखी जो है वो जोश आ जाता है, बदमाशी करने का दिल भी करता है, लेकिन इन चीजों से दूर ही रहें तो बेहतर है। इन चीजों में सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीच में कुछ मुस्लिम भी घुसे थे जो जिहाद करने के चक्कर में होंगे, तो उनका भी सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट होना चाहिए। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, कुछ लोग मुस्लिम में पकड़े गए हैं, तो मुस्लिम कहीं ना कहीं बीजेपी का मेरे ख्याल में मुखालफत में आए थे, तो उनको भी ढूंढ कर उनको भी सजा देनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो इंडियन लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपने मुल्क में अमन में रहने का मेरे ख्याल में सलीका आ जाएगा। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्लीज।